छत्तीसगढ़ विधानसभा में नशे पर सियासी संग्राम। अजय चंद्राकर बोले, प्रदेश में नशा माफियाओं का राज। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, 16 मामलों में करोड़ों की संपत्ति अटैच। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, 100 पद स्वीकृत। 2025 में 64,000 किलो नशीला पदार्थ नष्ट करने का दावा। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा, स्कूलों तक पहुंचा नशा। छत्तीसगढ़ में नशे के बढ़ते कारोबार पर विधानसभा में तीखी बहस छिड़ गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में नशा माफियाओं का राज चल रहा है और सामाजिक स्तर पर रोकथाम के ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया कि सरकार सिर्फ नशा पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक जड़ें काटने के लिए संपत्तियां अटैच कर रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बना चुकी है और हजारों किलो मादक पदार्थ नष्ट किया गया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि स्कूलों तक नशा पहुंच चुका है और धरातल पर कार्रवाई दिखाई नहीं देती। सूखा नशा जो है, कहीं न कहीं इसका जो शिकार है वो सबसे ज्यादा बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो स्कूल में 6वीं से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं। वो बच्चे वो स्कूल में जाते हैं, पीछे छुप के सूखा नशा करते हैं। इसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य को पड़ेगा। इसके कारण जो अन्य गतिविधियां हैं, जैसे कि मर्डर है, हाफ मर्डर है, मेला में जाके चाकूबाजी है, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। शासन प्रशासन को चाहिए कि इसमें लगाम लगाए, क्योंकि ये नशा अभी बढ़ते क्रम में है। कहीं भी जाइए पान ठेला में मिलता है, कहीं भी जाइए गुपचुप ठेला में मिलता है। तो ये सब में लगाम लगाना बहुत जरूरी है। सरकार से मांग करती हूँ कि सूखा नशा को बंद किया जाए और इसमें लगाम लगाया जाए। विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। 16 मामलों में करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। इसके लिए 100 पद स्वीकृत करके जिलों में तैनाती की जाएगी। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव समेत कई जिलों में सक्रिय टीमों ने 250 गाड़ियां जब्त की हैं, जिनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और टोल फ्री नंबर पर शिकायत व्यवस्था भी शुरू की गई है। एनडीपीएस के विषयों को लेकर के आज ध्यानाकर्षण था। माननीय सदस्य अजय चंद्राकर जी और माननीय धर्मलाल कौशिक जी के माध्यम से आया था। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद पहली बार फिर एनडीपीएस के माध्यम से कार्यवाही हुई और 145 प्रकरण पंजीबद्ध करके उस पर आदेश प्राप्त किया गया। 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है, जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। 296 गाड़ियों की जब्ती रात सात करके 150 गाड़ियों की नीलामी भी कर दी गई। 1933 एक टोल फ्री नंबर है, जिसके माध्यम से कोई भी अपना शिकायत, कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ नशे का कारोबार हो रहा है या व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, 1933 पर कॉल करके आप कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी को भी सुरक्षित रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नशे के मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी के ही विधायक अजय चंद्राकर ने सामाजिक जागरूकता पर सवाल उठाए, तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने सख्त कार्रवाई का दावा किया। नशे को लेकर कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। आने वाले दिनों में नशे पर आंकड़े बनाम हकीकत की ये लड़ाई और सियासी तकरार बढ़ा सकती है। रायपुर से IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, नशे पर सियासी संग्राम एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में छिड़ चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में नशे के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से तेज हुई है, क्योंकि भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में नशा माफियाओं का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में जवाब भी दिया और कहा कि सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और माफियाओं की संपत्तियां अटैच की जा रही है। उन्होंने कार्रवाई के आंकड़े भी सदन में पेश कर दिए हैं। अब अगर बात कांग्रेस की जाए, क्योंकि पहले से आरोप कांग्रेस लगाती हुई आई है और एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने जो बना रखा है छत्तीसगढ़ में, वो है बढ़ते अपराध, जिसको नशे से कनेक्ट किया जाता है। कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की है। आरोप लगाया है कि नशा अब स्कूलों तक भी पहुंच रहा है। आखिर सरकार कर क्या रही है? कुल मिलाकर देखा जाए, नशा जो कि वाकई देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। जिस तरह फिलहाल स्थितियां देखने को मिल रही है, अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल सियासी संग्राम आखिर इस पर क्यों मचा हुआ है, जिसे को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं।
विधानसभा में नशे पर सियासी टकराव के क्या है मायने? स्कूलों तक नशा पहुंचने के आरोपों में कितनी सच्चाई? नशे पर रोकथाम के लिए सामाजिक जागरूकता कितनी जरूरी? सरकार के नशे के खिलाफ कार्रवाई के दावों में कितना दम? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आपका करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखेंगे रवि ग्वालानी जी, बीजेपी से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आप ही से करना चाहेंगे। नशे को लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में हैं आप। अब सवाल अगर आपकी ही पार्टी के नेता उठाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो मौका मिलेगा ही, और मौके वाली बात भी नहीं है, जेन्युइन मुद्दा है ये। जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, नशा बढ़ेगा तो अपराध भी बढ़ने ही है, क्या कहेंगे? खुशी जी, आपको, बड़े भाई अनिल पुसतकर जी को और रवि गोला जी को संध्या जवाहर। देखिए, जो आपने बेहद गंभीर विषय उठाया और सीधा सीधा ये हमारे प्रदेश के युवा वर्ग से जुड़ता है, तो गंभीर विषय पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश की सरकार संकल्पित मन से, जिस प्रकार से हमारा प्रदेश नशागढ़ छत्तीसगढ़ बना हुआ था, उसको तोड़ने में, उसको ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ी। तो क्या क्या काम हुए देखिए। 64,000 किलोग्राम अवैध नशा को पकड़ा गया, जब्त किया गया, जलाया गया। जिस प्रकार से 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। देखिए, सिर्फ नशा के कारोबार पर अगर प्रहार करना है तो उनको आर्थिक रूप से भी कमजोर करने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, और जिस प्रतिबद्धता से हमने काम किया उसका प्रतिफल हमें मिला है। अभी ये पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास हमारा जारी है। जिस प्रकार से सर्च हो रहा है, जिस प्रकार से जब्ती हो रही है, जिस प्रकार से नियुक्ति की दिशा में, पद भरने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, जो 100 पद की नियुक्ति की बात कर रहे हैं और 250 से ज्यादा गाड़ियां हमने जब्त की है हमारी प्रशासन ने, तो ये हमारे प्रतिबद्धता को प्रतिलक्षित करता है कि जिस प्रकार से प्रदेश को सूखे नशे के उसमें गढ़ में डाला गया था, उससे बाहर निकालने का हमारा प्रयास है। और हमारी सरकार प्रदेश की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए हमेशा कार्य कर रही है। विष्णुदेव जी के सुशासन में आप देखिए जिस प्रकार से हमने सफलता हासिल की है, भूतों ने भविष्य ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सूखे नशे कारोबार पे ब्रेक लगाने के लिए आपको करना क्या था कि आप उसको पकड़ते, उसको जलाते, नष्ट करते, लेकिन आपने एक्शन नहीं किया। हमारी सरकार में एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शन आपको बता रहे हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रतिबद्धता के साथ हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा प्रदेश, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई शहर हो, कहाँ है? ये सवाल परिणाम पर पूछे जा रहे हैं। अपराधों पर भी आपका तो कहना यही है, लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अपराधों के आंकड़े कुछ और नजर आते हैं, हकीकत कुछ और नजर आती है। अब अगर कांग्रेस के जिस तरह से आरोप है कि स्कूलों तक नशा पहुंच गया, अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। खुशी जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि परिणाम आपके समझ है। 64,000 किलोग्राम जिस प्रकार से हमने उसको पकड़ा है, ये मतलब अपने आप में आपकी मंशा को स्पष्ट करता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो और काम करने हैं, जिससे सिक्योरिटी बढ़ानी है, पुलिस प्रशासन जैसे कमिश्नर प्रणाली हमने रायपुर राजधानी में लागू किया है, और तेजी से इस पे काम हो रहा है। स्पष्ट रूप से नशा के खिलाफ जो युद्ध है, हम उस पे कामयाब होंगे, और प्रदेश के युवाओं को इस काले अंधकार कुएं में जाने से रोकना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे सहमत कितने हैं? रवि जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी रवि जी, आवाज मिल रही है। देखिए, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता निशिकांत भाई ने कहा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और इनका इतना एक्शन है जबरदस्त कि आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री जो वर्तमान में विधायक है, वो वर्तमान मंत्री को ही कटघरे में घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि नशे का कारोबार बढ़ रहा है। एक्चुअली बहुत सही बात कही इन्होंने कि एक्शन स्पीक लाउडर। क्या मतलब निकल रहा है इस बात का कि जितने भी आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, जितनी भी बातें कही जा रही है, उसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। आज आप रायपुर शहर में निकल करके देखिए, रात को नशा परोसा जा रहा है। वो चाहे रात में दारू की बात करें या दूसरे नशे की बात करें, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में बाहर कारें खड़ी होती है, कारों में सूखे नशे सर्व किए जा रहे हैं। और जहां तक स्कूलों की बात है, जो आपने कहा
कि ये अगर सही बात है तो ये बहुत ही गंभीर है। मैं कहूंगा आप सर्वे करा लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं, उनके जो आसपास पान ठेले हैं, जो आसपास गुमटियां हैं, या जो गली कुच्चे में है, वहां पे कई जगह आपको सूखा नशा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। खुशी जी, आप सर्वे करा लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही कही जा रही है कि ये पहले होता था, ये लोग काम कर रहे हैं। अरे भाई, काम कर रहे हो तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? एक्शन अगर आपका सही है तो ये नशे के कारोबार बंद होने चाहिए। जो लोग ये कारोबार में लिप्त हैं, उनके अंदर कानून का भय होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, और कोई भी ऐसा काम करे तो उसके पहले हाथ कांपने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? 13,000 करोड़ की संपत्ति अटैच किए। अगर आपने संपत्ति अटैच करी, उनकी आर्थिक रीढ़ को कमजोर करने की कोशिश की, तब भी फिर नशा पनप क्यों रहा है? इसका मतलब साफ है कि आपकी जो एक्शन हो रहे हैं, आपकी जो कार्य प्रणाली है, वो पूरी तरीके से कारगर नहीं है। इसी के कारण विपक्ष तो आपको घेरता ही रहा है। हमारी विधायिका संगीता सिन्हा जी ने भी ये बात कही, और सत्ता पक्ष के विधायक जो पूर्व मंत्री रहे, कोई अजय चंद्राकर जी कोई पहली बार के विधायक नहीं है, एक अच्छा खासा उनका अनुभव रहा है, और काफी लर्नेड व्यक्ति है, काफी जानकार व्यक्ति है। अगर ऐसा व्यक्ति सदन में इस बात को उठा रहा है, तो मैं समझता हूं जो मंत्री बैठे हुए हैं, या जो बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के जो नेता हैं, उनको इस मामले में को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि डिफेंड करना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज इनके ही पक्ष के नेता उठा रहे हैं, तो इनको ये कहना चाहिए कि हमारे लोग उठा रहे हैं, इस पर हम काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे, ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया। अगर आपकी चीजें सही होती तो क्या आप बताइए खुशी जी, सत्ता पक्ष के विधायक ऐसा प्रश्न उठाते? क्या वो विपक्ष की जो बातें रहती है उस पे ताल में ताल मिला करके बात करते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, इसका मतलब ये है कि इस विषय पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा दुखद ये है, अगर नशा परोसा जाएगा, वो भी सूखा नशा, आप बताइए हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या यही स्वर्णिम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं हम? क्या यही विकसित छत्तीसगढ़ देख पाएंगे कि एक तरफ तो बिल्डिंगें बन जाएंगी, रोड बन जाएंगे, लेकिन जो युवा हैं वो लोग नशे में ग्रसित होकर के पड़े रहेंगे? आप इमेजिन तो करिए खुशी जी कि कितना अंधकार दिख रहा है, कैसी स्थिति होगी, भयावह स्थिति हो जाएगी। गंभीर समस्या है, और इसमें निश्चित तौर पर आप दोनों को ही कहीं ना कहीं साथ लेकर तो चलना होगा इस मुद्दे को, तब जाकर इस पर सियासत ना हो। फिलहाल देखिए, अनिल जी से प्रतिक्रिया ले लेते, उसके बाद निशिकांत जी के पास लौटूंगी। अनिल जी, देखिए, चंद्राकर जी ने जिस तरह से इस बार एक मुद्दा उठाया है, हालांकि विधानसभा का सत्र जब भी चलता है, एक बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, अजय चंद्राकर जी हो गए, इन दोनों के बयान अक्सर सुनने को मिलते हैं, अपनी ही सरकार को घेरते हैं। हालांकि घेरने वाली बात नहीं है, एक जेन्युइन मुद्दा है ये। अगर वाकई नशे का स्तर इस हद तक पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ में, स्कूलों तक बात कही जा रही है। और एक अजय चंद्राकर जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट भी नोटिस करवाया कि सामाजिक जन जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है नशे को। नहीं, देखिए खुशी जी, अजय चंद्राकर ने कोई गलत बात नहीं कही, और वो जनप्रतिनिधि भी है, भाजपा के अगर विधायक हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, तो जनप्रतिनिधि भी है, और उनको अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ राज्य की चिंता है। और अगर वो बुलंदी से अपनी आवाज अगर वो वहां पे बुलंद कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि छत्तीसगढ़ में जो है नशे का जो है व्यापार बहुत आगे बढ़ चुका है। और मैं सिर्फ भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार में भी यही चल रहा है और कांग्रेस की सरकार में भी यही चलता था। रवि गोलानी ने जरूर कहा कि ऐसा ऐसा है। मैं बता देता हूं, कोरोना काल में महासमुंद से बंबई से एक महिला ट्रक लेकर आई थी और गांजा लेकर जा रही थी, वो पकड़ाई। रोज वहां क्विंटलों गांजा पकड़ाता था, आज भी पकड़ाता है, और आज भी 137 किलो गांजा महासमुंद में पकड़ाया है। देखिए, गांजा छत्तीसगढ़ में उगता नहीं है। गांजा जो है, जिसको सूखा नशा कह रहे हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं उगता, वो पड़ोस के राज्य उड़ीसा में उगता है, लेकिन वहां से महासमुंद के जरिए छत्तीसगढ़ में आता है और पूरे देश में सप्लाई होता है।
निशिकांत ने बहुत हिम्मत से स्वीकारा कि हमारे सरकार जो है काम कर रही है और इसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और एक बात सही है, अजय चंद्राकर जो कह रहे हैं, जन जागरण के बिना इसको आप रोक नहीं सकते। हमको अपने बच्चों पर नजर तो रखना ही होगा। हमारा बच्चा क्या कर रहा है हम ही को नहीं मालूम, तो फिर कैसे होगा? 64,000 किलो गांजा जो पकड़ाया है वो आया कैसे? सबसे बड़ी बात है, आप जब जब्त कर रहे हो माने आया तो है। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको हैरानी होगी, यहाँ राजधानी रायपुर में एक बार खुला है, उसने सोशल मीडिया में बकायदा इश्तेहार जारी किया कि बुधवार को ड्रिंक्स जो है, अनलिमिटेड ड्रिंक्स जो है लड़कियों को फ्री सर्व किया जाएगा। इसके क्या मायने? ये स्थिति हो गई। इसके पहले इसी छत्तीसगढ़ में, इसी राजधानी में रायपुर में एक सोशल मीडिया के जरिए विज्ञापन दिया था न्यूड पार्टी। वो तो डॉक्टर लाल उमेद सिंह यहां से बेचारे ट्रांसफर हो गए, एसपी थे, बहुत बहुत अच्छे अफसर थे, पुलिस अफसर। उन्होंने समय रहते उसका अभियान का जो है वो अपना अभियान चलाकर वो न्यूड पार्टी के मामले को खोला और सबको गिरफ्तार किया। आप बताइए, लड़कियों को शराब फ्री में परोस रहे, किस लिए? तो लड़कों को नहीं परसोगे फ्री में? रामनवमी के दिन शराब पिला रहे। राम भक्तों की सरकार है, भगवान राम की ननिहाल है ये, और राम भक्तों की सरकार है। रामनवमी के दिन शराब खोल दे रहे हैं। आप सिर्फ सूखे नशे की क्या बात कर रहे हो? होली में शराब दुकान खोलने का फैसला लिया, वो वापस लेना पड़ गया। उसके पहले गांधी जी के शहादत दिवस पर भी जो है शराब की दुकान खोल दी गई। ये कोई छत्तीसगढ़ किसी मामले में अव्वल हुआ हो या ना हुआ हो वो मैं नहीं कहता, लेकिन नशे के मामले में और नशे के मामले में और अपराध के मामले में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ये छोटा सा शहर है, इसमें कॉस्मोपॉलिटन कल्चर तो आया नहीं, लेकिन कॉस्मोपॉलिटन क्राइम और कॉस्मोपॉलिटन जो आदतें हैं, ड्रग्स, यहाँ ड्रग्स पकड़ा रहा है। अब बताइए, एक लड़की पकड़ाई है ड्रग्स का गिरोह चलाने वाली लड़की, अच्छे परिवार की लड़की थी, नव्या मलिक। और वो पाकिस्तान से कनेक्शन, पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहा है, दिल्ली से ड्रग्स आ रहा है। अगर यहाँ ड्रग्स मिल रहा है, फिर एक पुलिस वाला सिपाही हिमांशु बर्मन, वो अगर ड्रग्स बेचते पकड़ा रहा है, वो इंतजार कर रहा था, भले 1 ग्राम निकला हो, आप उसको पकड़कर जेल भेज दिए। 1 ग्राम मिलाओ, 2 ग्राम मिलाओ, क्या पुलिस वाला एक अपनी नौकरी 1 ग्राम चिट्टा बेचने के दांव लगा सकता है? उससे पूछताछ की जानी चाहिए थी। हर बार ये बात होती है कि हम पूछताछ कर रहे हैं, बड़े नाम सामने आएंगे, बड़े नाम का खुलासा। क्यों नहीं होता खुलासा? यहाँ क्वींस क्लब में एक बार गोली चली थी, यहाँ बहुत बड़ा क्लब है क्वींस क्लब, उसमें बड़े बड़े रसूखदारों के बच्चों का नाम था। फिर क्या हुआ उसका? वहां ड्रग्स मिली थी। मैं हैरान हूं कि हमारे बच्चों को हम किस दिशा में धकेल रहे हैं। मैं भूपेश बघेल की सरकार का एक बात के लिए बहुत आभारी रहूंगा। हालांकि मैंने ही वो खबर लिखी थी, मैंने ही वो खबर चलाई थी, उन्होंने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया और कानून में बना दिया। हुक्का बार वैधानिक रूप से बंद है, लेकिन अवैध रूप से आज भी चल रहा है। आप बताइए, ये छत्तीसगढ़ को आप नशागढ़ बनने की ओर धकेल रहे हैं। उड़ीसा से रोज गांजा आ रहा है, रोज गांजा पकड़ा रहा है। आखिर जो ट्रक की जगह जो है बसें आ गई। देखिए, पहले कोरोना काल में रोज गांजा इसलिए पकड़ाता था, परिवहन बंद था, लेकिन अब कोरोना काल खत्म होने के बाद जब यात्री बसें शुरू हुई है, यात्री बसें जो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ चलती है, उसमें आदमी कम बैठते हैं और माल ज्यादा ढोया जाता है, तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये अभी, हाँ, एक बात जरूर है कि अभी जो नई कमिश्नरी बनी है, कमिश्नरी बनने के बाद जो नया कमिश्नर है वो इत्तेफाक से और खुशनसीबी से रायपुर शहर का ही है। यहाँ जो एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक है विवेक शुक्ला, वो भी शहर के हैं, और जो डॉक्टर संजीव मिश्रा है कमिश्नर, उन्होंने अभी जरूर अभियान चलाया है और 22 दिनों में 2000 लोग पकड़ाए हैं नशे में जो पाए जाते हैं, और वो हिस्ट्री शीटर है। 2000 लोग कम होते हैं 22 दिन में, औसतन 100 लोग पकड़ा रहे। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की। तो आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा खुले मन से कि हाँ भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार चरम पर है, इसको रोकना जरूरी है। इसको रोकने के लिए आप अगर जन सहयोग लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं गलती सरकार और पुलिस से ज्यादा उन पालकों की मानता हूं जिनको अपने बच्चे के बारे में खबर ही नहीं है कि वो बच्चा जा किस ओर रहा है। छोटी छोटी जो पान ठेलों में जो है चरस बिक रही, गांजा बिक रहा है, ये स्थिति रायपुर की। निश्चित तौर पर स्थिति तो खराब है। और निशिकांत जी, सवाल यही है कि जो तमाम जो चीजें अभी बताई है अनिल पुसतकर जी ने, आखिर ये चल किसकी नाक के नीचे रहा है? सरकार आपकी है, अब 2.5 साल तो हो ही गए हैं, अब आप इंतजार कितना और करना पड़ेगा? आपसे जब शुरुआत में सवाल लेते तो आप कहते थे थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए, असर इसका दिखेगा। अब तो असर कभी दिखेगा फिर?
नहीं, खुशी जी, विरासत में मिला, इसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इस जिम्मेवारी से बच भी नहीं सकते हम, ये हमारा स्पष्ट मानना है। दूसरी बात, श्री अजय चंद्राकर जी ने आज प्रश्न उठाया है, लेकिन जो हमने 1.5 साल 2 साल में जो कार्रवाई की और जो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े जो हमारे मित्र कह रहे थे कि परिणाम क्या है, ये आंकड़े अपने आप में बता रहे कितने बृहद रूप से इसको पकड़ा गया, नष्ट किया गया और आर्थिक रूप से भी उनको उन पे कार्रवाई की जा रही, जिससे मनोबल उनका टूटे। दूसरा महत्वपूर्ण से उड़ीसा के क्षेत्र से आए या आंध्र प्रदेश से आए या किसी और क्षेत्र से आए, मंशा ये होनी चाहिए कि हमारा प्रदेश नशा से मुक्त हो, उस दिशा में प्रयास क्या करना चाहिए था। आपने अनिल बड़े भैया ने जो बात बताई, कोरोना कालखंड में घर घर शराब की डिलीवरी कराने वाली कौन? नशा मुक्ति पे बात कर रही रवि गोलानी जी, और जन जागरूकता की जो बात कर रहे हैं या जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जन चेतना की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और प्रयास कर रहे हैं हम। लेकिन इस पे जो एक स्पष्ट मंशा आती है कि अगर आप संरक्षित और पोषित नहीं करेंगे किसी को, आपके सरकार के संरक्षण में अगर नशाखोरी हो, हमारी सरकार में सरकार के द्वारा पकड़ा जा रहा, प्रशासन के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। लेकिन एक सरकार ऐसी भी थी कि हरे नोट के अंदर बच्चों के भविष्य को कुएं में डाल देने का प्रयास किया गया। एक महापावर हुआ करते थे रायपुर राजधानी के, उनके छत्र छाया में ये सारी नशाखोरी रायपुर राजधानी में फली फूली, लेकिन उस समय एक शब्द रवि गवलानी जी के मुंह से नहीं निकला। छत्तीसगढ़ अगर शराब का गढ़ बना, नशे के कारोबार का गढ़ बना, वो किसका कालखंड था? यही 18 से 23 का कालखंड है। विरासत में मिला है, लेकिन इस जिम्मेवारी से विरासत ठीक है, ये तो इनके 5 साल ही इन्होंने विरासत में आपको दिया है, उसके पहले भी आप ही की तो सरकार थी ना, फिर स्थिति इस हद तक कैसे बिगड़ गई निशिकांत जी? पहले आपकी सरकार थी, 5 साल इनके आए, अब फिर 2.5 साल आपके हो गए। खुशी जी, समय तो आपको सफिशिएंट मिला है। बिल्कुल खुशी जी, 18 तक आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश में सूखा नशा जहां भी आता है वहां अपने आप रोहिंग्या को लेके आता है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को बसा के अवैध नशाखोरी का कारोबार चलाया, उससे मुनाफा कमाया और 10 जनपद की सेवा की। हमारी सरकार का स्पष्ट मानसा है कि हमारी जनता जनार्दन मालिक है, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए काम करे और प्रदेश के भविष्य को नीलाम करने का काम, उनके भविष्य को कुएं में डालने का काम किसने किया? रवि गवलानी जी की सरकार ने किया। हमारी सरकार तो प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं खुशी जी? 64,000 किलोग्राम क्या कहलाता है? अपने आप में एक बृहद कार्यवाही बताता है और हमारी स्पष्ट मंशा दर्शाता है। 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त की है। ये क्या कहलाता है? हमारी किसी से सांठगांठ नहीं है, इनकी सांठगांठ थी, ये संरक्षित करते थे और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, बस इतना ही। फिलहाल प्रतिक्रिया रवि जी। देखिए खुशी जी, आपने अच्छा कहा इनसे कि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले भी 15 साल इनकी सरकार थी, तो विरासत की अगर बात निकल के आएगी तो छीटे रमन सिंह जी तक भी जाएंगे। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहां से बॉर्डर होता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके बाद भी कोसा जाएगा कांग्रेस को। मैं कहूंगा नशे के मामले में भारतीय जनता पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर आना चाहिए। इनको जॉइंट ऑपरेशन चलाना चाहिए कि इस नशे को हमें पूरे के पूरे देश से हटाना है और छत्तीसगढ़ की सरकार को जॉइंटली कोलैबोरेट करना चाहिए, उड़ीसा सरकार के साथ मिल करके काम करना चाहिए। अभी बड़े भैया हमारे अनिल भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि भूपेश सरकार ने हुक्के को बैन किया और कानूनन बैन किया। हमारे पास जैसे जैसे चीजें आती गई, हमारी सरकार को संज्ञान में जो चीजें लाती गई, अनिल भैया जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे जो हमें अच्छी सलाहें देते गए उसको हमारी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था। और आज सबको अगर पता है कि उड़ीसा के माध्यम से आ रहा है, परिवहन आ रहा है, सारे चेकिंग के सब चीज के जो कंट्रोल है वो प्रशासन शासन के पास है, और वो राज्य की सरकार बोले या केंद्र के कंट्रोल की चीजें बोले सब बीजेपी के पास है खुशी जी। उसके बाद भी अगर बीजेपी रोहिंग्या की बात करेगी या कांग्रेस को दोष देगी, ठीक है। तो निश्चित आप वाजिब मुझे है आपका बताइए सवाल। कैसे फिलहाल समय की कमी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया निशिकांत जी से, उसके बाद अनिल जी के पास में लौटूंगी। निशिकांत जी, सवाल वाजिब है, इतने बड़े नेटवर्क का जो तस्करी का जो नेटवर्क चल रहा है वो आखिर कैसे चल रहा है? चंद्राकर जी सवाल उठा रहे हैं तो कहीं तो कुछ बात होगी ना, तो सवाल उठाया जा रहा है। विपक्ष सिर्फ अकेला ये मुद्दा नहीं उठा रहा है।
नहीं, जनप्रतिनिधि के रूप में आपको ये विषय उठाना चाहिए और प्रदेश के भविष्य का चिंता कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बात अभी रवि गोविलानी जी कर रहे थे, वास्तव में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने के कारण, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के कारण ये परिणाम आपके समक्ष है। हमारा ज्वाइंट एफर्ट ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मतलब उस पर चर्चा नहीं करना है, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। ये भी तो बताए कि यहाँ प्रदेश की प्रशासन ने इतनी बड़ी मात्रा में खेप पकड़ा है तो उसकी वाहवाही कौन करेगा साहब? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं, हमारी मंशा स्पष्ट है, हमको न संरक्षित करना है, न पोषित करना है, और साथ ही साथ उनको जमीन दोज करना है, बुलडोज करने वाली कार्रवाई करनी। लेकिन उसके लिए तो इंतजार ही करना पड़ेगा, इतना परिणाम तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, जो भी आपकी कोशिशें हो शायद। ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। अनिल जी से अंतिम प्रतिक्रिया। मतलब आप लोगों को क्या प्रशंसा चाहिए? शराबखोरी में जब कवासी लखमा जेल गए थे तो ये बायस हो गए थे, ये बोलते थे कि बायस कार्रवाई है। नहीं तो बढ़िया है ना, आपने लखमा जी पे कार्रवाई की, बाकियों पे भी कीजिए, उसी का इंतजार है। जी अनिल जी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हमारी सरकार किसी कुछ पक्ष से वाली नहीं है। आपको, आपके चैनल को और अजय चंद्राकर को, मैं तीनों को बहुत मैं आभारी हूं, तीनों का बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ज्वलंत मुद्दा ये मुद्दा बहुत जरूरी, हर परिवार के लिए जरूरी नहीं है कि सूखे नशे की चपेट में किसी कांग्रेसी का ही परिवार आए या किसी हमारा आपका बच्चा भी जो है उस पर फंस सकता है। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर में नशीली दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिक रही है। एक बार नहीं, कई बार कार्रवाई हुई, कई बार पकड़ा है। सिर्फ सूखा नशा माने सिर्फ गांजे से या चरस से या ड्रग से नहीं, ये नाइट्रोटेन जैसी दवाइयां भी, जो अवैध जो नशे की दवाइयां वो बिक रही है। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे अगर उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं तो ये हमारे भविष्य को खत्म कर रहे हैं, निश्चित तौर पर। और ये किसी दलगत राजनीति से निश्चित तौर पर ऊपर उठने की जरूरत है। संवेदनशील मुद्दा है ये, ना सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के लिए घातक है, हर एक छत्तीसगढ़ के लिए घातक है। अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति नशे में इस तरह से छत्तीसगढ़ डूबेगा तो फिलहाल समय की कमी है। मुद्दा बहुत बढ़िया था, और भी चर्चा करते, लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में आखिर कब थमता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। बीजेपी के भी सवाल है, कांग्रेस के भी सवाल है। कोशिशें की जा रही है, लेकिन आखिर वो कोशिशें उस हद तक कब रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गोहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।